बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। प्रिय साधकों, जैसा कि आपको कई बार बताया गया है कि आप तैयार रहें, क्योंकि आपको इस राह पर अकेले ही चलना है। यह तो एक क्लास है जो आपको अटेंड करनी है और उसके बाद अध्ययन स्वयं ही करना है, अनुभव स्वयं ही करना है। इसलिए आप क्लास शुरू होने से पहले ही तैयार रहें। जैसे विद्यार्थी क्लास में पहुंचकर अपने समस्त बैग में क्रियाएं जो होती हैं, किताब होती हैं, पुस्तकें होती हैं, ज्ञानवर्धक चीज़ें होती हैं, उन्हें अपने समक्ष रख लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आज हमें क्या पढ़ना है। इसलिए श्री सतगुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, आपको तो सब पहले से ही ज्ञात है कि आप ध्यान की क्लास में बैठने जा रहे हैं। कृपया आपसे निवेदन है कि आप तैयार रहा करें, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। किसी भी आसन में बैठें, आराम से बैठें, कहीं भी बैठें, सोफे पर, कुर्सी पर, जमीन पर, परंतु आसन लगाकर बैठें। ध्यान रहे कि जो आसन आपने ध्यान के लिए रखा है वह ध्यान के लिए ही रहे, उस पर कोई और क्रियाएं ना हों, क्योंकि जिस आसन पर हम बैठते हैं उसमें समस्त शक्तियां एकत्र रहती हैं। हर वस्तु का, हर चीज का, हर स्थान का अपना मोल है। यह आपको पहले भी बताया गया है। इसलिए आसन का ध्यान में जबरदस्त मोल बताया गया है। आजकल हम देखते हैं कि कपड़े के आसन ज़्यादातर हैं। कुछ समय बीता होगा, 10 साल पीछे, 15 साल पीछे यदि आप जाएंगे, हमने महापुरुषों को, अपने घर में बुजुर्गों को एक लकड़ी की चटाई बुनी भी होती है जिसे आसन बोलते हैं, आज भी मिलते होंगे, उसको लगाकर ही वो ध्यान क्रिया में बैठा करते थे। सतगुरुदेव भगवान जी का मंदिर, उस मंदिर में सबके अपने अपने आसन, बैठने के चटाई की तरह छोटा सा, उसको गोल गोल मोड़ के रख दिया करते थे और अपना अपना इस्तेमाल करते थे। वैसे ही अब समय आया है, आप भी अपना आसन लें। कपड़े का आसन है, दरी का है, गद्दे का है, किसी भी चीज़ का है, आप अपना निज रखें। इस पे कोई और क्रियाएं ना हों। जैसे कभी कभी क्या होता है, घर में ठंड का मौसम है, यदि आप ज़मीन पर बैठकर खाना खा रहे हैं तो उसी आसन को बच्चे बिछा लेते हैं। आप भी खाने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। ना करें। जो ध्यान के लिए आसन बनाया गया है उसे ध्यान में ही इस्तेमाल करें और अपना निज रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि हम आजकल पारिवारिक गहन विचारों में ज़्यादा पड़ गए हैं, इसलिए परहेज नहीं करते। परंतु ध्यान में जाने से पहले ये सब चीज़ों पे विचार कर लेना चाहिए। यदि संभव हो तो दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ नीचे से, गर्दन ऊपर से सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट और सांसों पे सदगुरुदेव भगवान जी का प्यारा सा नाम, सो। सो। बार बार इस क्रिया को दोहराएं। जो साधक लंबी सांस लेना चाहे, लंबा उच्चारण करते हैं, करें। जो छोटा उच्चारण कर रहे हैं वह भी निश्चिंत रहें, करें। पहुँचेंगे सभी, साधक सभी हैं। किसी का रास्ता थोड़ा सा लंबा है,
किसी का रास्ता थोड़ा छोटा है, परंतु मंजिल एक ही है। इसलिए साधना में आप एकाग्रचित हो जाएं। शरीर स्थिर, सांसें स्थिर, सांसों पे नाम श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का। शांत हो जाएं। अपने आप को समस्त शांति की ओर लेकर जाएं। कोई विचार आता है तो आने दें, विचारों का पीछा ना करें, ख्याल भी ना रखें। आता है आने दें। जब आ जाए और आपको ख्याल आ जाए कि हम साधना में हैं, नाम का उच्चारण, मन को एकाग्रचित करें और मन से कहें, ए मन तू साधना में है। मन एकाग्रचित होगा। शुरुआती दौर में आप परेशान हो सकते हैं, परंतु लगातार अभ्यास करने से कुछ ही महीनों बाद सांसें नाम के ऊपर स्थिर होंगी, शरीर स्थिर हो जाएगा। हल्के पे चेहरे पे मुस्कान बनाए रखें, गर्दन को सीधा करें, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें। किसी भी तरह से शरीर को अकड़ने ना दें। शरीर को जहां आप अकड़ाई देंगे वहीं आपका ध्यान केंद्रित हो जाएगा। जैसे आप हाथ की तरफ ध्यान देंगे तो हाथ की तरफ ही आपका ध्यान चला जाएगा। इसलिए जो चीज़ जहाँ है शरीर की उसे वहीं रहने दें। बस आपने मुद्रा की ओर ध्यान देना है। आप ध्यान मुद्रा में हैं। बस चलते जाएं, नाम का उच्चारण करते जाएं। धीरे धीरे शांत करें अपने आप को। सद्गुरुदेव भगवान जी का ध्यान करें। आंखों में उन्हें बसाने की कोशिश करें। जो आपने नज़ारे श्री दरबार के, श्री नंगली वाले के, अपने गुरुदेव भगवान के देखे हैं, अपने इष्ट के देखे हैं, उनके दर्शन किस तरीके से आपको होते हैं खुली आंखों से, उसका ध्यान करें, उसका मनन करें। सांसों पे सद्गुरुदेव भगवान जी का नाम रखें और चलते जाएं। शांत हो जाएं। शांत मन, शांत चित्त। जब आपका चित्त शांत होगा तभी आनंद महसूस होगा। शांत। बाहरी आवाजों का आवरण ना आने दें। बाहर की आवाज ना सुने। आप केवल सद्गुरुदेव भगवान जी की प्रेरणा से जो वाणी उत्पन्न हो रही है उसे सुन रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं नाम के उच्चारण का। ध्यान आपका एकाग्रचित हो जाए। हं सो हं सो हं। एक क्रिया, दूसरी क्रिया। सो
सोहं, 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 सोहं। ये दास सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से आपको बोलकर बता रहा है, परंतु आपको ये उच्चारण मन से करना है, मन से करवाना है। होंठ बंद, जिह्वा भी ना हिले, कोशिश करें। यदि नहीं बन पा रहा है तभी जिह्वा को हिलाएं, यदि तब भी नहीं बन पा रहा है तो होठों को हिलाएं, परंतु कोशिश करें अंदर से ही नाम की आवाज आए। सारी समस्त ब्रह्मांड की शक्तियों को अंदर संजोहित करें, सो के द्वारा, सो शब्द के द्वारा। नाभि चक्र से नीचे रोकें और जब शक्तियों के ऊपर की ओर केंद्रित करते हुए जब सांस भरें तो सोहंग, सोहंग का उच्चारण कई बार करें। 2 से 4, 5 बार, 6 बार, 10 से 12 बार तक, जिसमें जैसी क्षमता है वैसी करें। जब प्राण अपार वायु अंदर की ओर रुकेगी तो प्राणों की क्षति होगी। ध्यान आंखों पे, ऊर्जा सारी आंखों के ऊपर एकत्र होगी और आंख आज्ञा चक्र की ओर लेकर जाएं और समस्त शक्तियों को, बुराइयां जो शक्तियां अंदर गई हैं वे आपके अंदर से सारे विकारों को बाहर लेकर आएंगी। उसमें शक्तियां भी सम्मिलित होती हैं क्योंकि वे सब आपके जितने विकार हैं अपने साथ लपेट कर लेकर आती हैं। इसलिए हमें बार बार 100 शब्द का इस्तेमाल करना पड़ता है कि सारी शक्तियां शुद्ध तरीके से अंदर और समस्त विकारों को हंग के जरिए बाहर। अब आपने बाहर निकालते समय ऊर्जा को कुछ ही अंदर की तरफ रोक लेना है। 20 से 30% अंदर ही रुक जाएं और उस शक्ति को एकत्र करना है सांसों के जरिए। 2, 4, 5 सांस, 6 सांस तक आप एकत्र करें और जब ऊपर की ओर आखिरी सांस में लेके जाएं तो अपनी आंखों पर प्रेशर दें, ऊर्जा दें आंखों को। आंखों को आपके शक्ति मिलेगी, आंख पलट कर आज्ञा चक्र के दर्शन करेगी। ये क्रियाएं बार बार अपनाएं, बारंबार चलते जाएं। शांत। ब्रह्मांड का नजारा। जब आज्ञा चक्र में हम प्रवेश करते हैं तो गहन अंधकार की ओर बढ़ जाते हैं। जब वहां से और आगे बढ़ते हैं तो समस्त ब्रह्मांड एक अद्भुत नजारे और अद्भुत उजाले की तरह हमें चमकता हुआ दिखता है। ऐसा लगता है मानो हजारों सूर्य की रोशनी है परंतु सूर्य नहीं है। हजारों चंद्रमा की शीतलता है परंतु चंद्रमा नहीं है। हजारों सितारों का नजारा है परंतु सितारे नहीं है। एक अद्भुत दृश्य आपके सामने उत्पन्न हो जाता है। यह सब भीतर है, बाहर कुछ भी नहीं। जो हम आसमान में मुंह उठा के खुली आंख से खाली जगह को देखते हैं, वही खाली स्थान हमारे अंदर भी है। सब भीतर है, बाहर आनंद नहीं है। जो भी आनंद है हमारे भीतर ही है। और मन पे नाम का उच्चारण करते हुए सुरती को भीतर ही उतारना है, क्योंकि भीतर ही हमें सब कुछ नजारे नजर आएंगे, गहन अंधकार से उजाले की ओर। और उस उजाले में भी जो अद्भुत होगा उसमें भी अजीब सी रोशनी की किरणें अलग अलग रंग की, अलग अलग कलर की हमें दिखाई देंगी। हमें सुरती से तैरते हुए उन रोशनियों का, उन रंगीन सितारे चमकदार चीजों का पीछा करना है। हमें उनके पीछे चलना है। वे हमें अलग अलग रास्ते से तैरती हुई हवा में उड़ती हुई लेकर चलेंगी। ये आनंद अपने आप में अद्भुत होगा और तरह तरह की नाल नालियों में से हमारी सुरती को निकालते हुए, एक अजीब स्थान से निकलते हुए हम एक
अजब और गजब दुनिया में पहुंच जाते हैं। मानो हम उजाले से एक पाइप के जरिए जो टेढ़े मेढ़े सुरंग जैसे रास्ते हैं उसमें से सुरती निकलती हुई अंदर के नज़ारे देखती हुई जब बाहर निकलती है तो उसके सामने गजब के दृश्य होते हैं, अजब से नज़ारे होते हैं। जब शरीर यहाँ तक आत्मा और चिंतन और मन को एकाग्र कर कर सुरती यहाँ तक पहुँचती है, तब तक आपको अपने शरीर की सुध नहीं रहती। आपका शरीर है परंतु आपको ज्ञान नहीं, क्योंकि आप ध्यान में प्रवेश कर चुके होते हैं। प्रिय साधकों, ये नज़ारा है ध्यान का। आप आनंद ले रहे हैं, क्रियाएं कर रहे हैं। आप इसका प्रयास ना करें, बस आनंद लें। आप जब जब प्रयास करेंगे आप तब तब दूर हो जाएंगे, क्योंकि यह समस्त कार्य श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के हैं। आप तो केवल आनंद लें और सद्गुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में सच्चे मन से एकाग्रचित अपने मन को लगाएं, उनके चरणों में अपने मन को अर्पण कर दें। ये नज़ारे सद्गुरुदेव भगवान जी चाहें तो एक पल में समस्त साधकों के मन में उतार सकते हैं। उनकी सुरती को अपार वायु के प्रेशर से, वेग से ध्यान की ओर ले जा सकते हैं। सद्गुरुदेव भगवान जी की माया अपरंपार है, जो एक ही दृष्टि में अनंत अनंत यात्रा तक अपने साधक को पहुंचा देते हैं। ऐसे सद्गुरुदेव भगवान जी की हम शरण में हैं, उनके ध्यान में लीन हैं, उनके चरणों का ध्यान कर रहे हैं। प्रिय साधकों, श्री नंगली निवासी भगवान जी के प्रिय भक्तों, साधकों, केवल आप पहला कदम चलें, ध्यान में अपने आप को एकाग्रचित करें। सो हम सो हम। जो छोटी सांस लें या बड़ी सांस लें, स्वर ध्वनि को, सांसों की ध्वनि को एक जैसा रखें, ऊपर नीचे ना होने दें। एकाग्रचित होने के लिए हमें हर चीज का ख्याल रखना होगा। ये अनुशासन है। हर चीज में एक अनुशासन होता है। जैसे क्लास में बच्चे पढ़ते हैं तो शांत रहेंगे तो पढ़ाई होगी, ऐसी अध्यात्म में हम जब ध्यान करते हैं हमें अपने मन को, चित्त को शांत करना होगा। इसलिए गहन शांति की ओर बढ़ जाएं। शांति शांति और शांत और शांत और शांत। शांत शांति की ओर बढ़ें। मन को एकाग्रचित रखें। ध्यान रहे मन इधर उधर ना जाए। किसी भी ख्यालात में आपको नहीं उलझना। केवल आंखों में सद्गुरुदेव भगवान जी का ध्यान, सांसों पे उनका नाम का उच्चारण करते रहें। सो और जो आपको क्रियाएं बताई गई हैं उसका भी अध्ययन नित्य प्रतिदिन करते रहें। प्रिय साधकों, जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना ही आनंद में लीन हो जाएंगे।
जितना समय आप ध्यान को देंगे, सद्गुरुदेव भगवान जी को देंगे, जितना आप ज़्यादा उनको याद करेंगे, उनकी अपार कृपा, अपार संपदा आपके इर्द गिर्द चक्कर लगाएगी। समस्त शक्तियाँ आपको घेरे रखेंगी और आप निपुणता से पूर्णता की ओर बढ़ जाएंगे। समस्त शक्तियों का एकाग्रचित होकर अपने अंदर प्रवाहित करें। सो शब्द का उच्चारण मानो समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां, सद्गुरुदेव भगवान जी की समस्त शक्तियों का हम संचालन करके अपने अंदर प्रवेश करा रहे हैं और उससे एक ऊर्जा पैदा हो रही है। यह ऊर्जा हमारे समस्त शरीर के दुर्व्यवहार को, बुरे विचारों को, पाप कर्मों को, पापों को, बुरे विचारों को, ख्यालों को बाहर की ओर धक्का दे रही है। हम मानो समस्त विकार, बुरे विचार बाहर और आपका मन शांत। हर सांस में नाम, हर सांस में शांत और शांत। प्रिय साधकों, ये दास 30 से 40 मिनट या 35 मिनट तक आपके साथ है। आगे की क्रियाएं आपने बिना सुने करनी है, अकेले चलना है। जब तक आप अकेले अध्ययन नहीं करेंगे आपको प्राप्ति नहीं होगी। ये क्लास आपको बार बार दोहराने के लिए कराई जा रही है कि आप समस्त क्रियाओं को अपने अंदर बसा लें और जब आप ध्यान में बैठें तो आपको ये सब क्रियाएं खुद ब खुद अपने आप याद आएं और आप खुद अपने आप चलें। यकीन मानिए, जिस दिन आप अपने आप चलना शुरू हो जाएंगे आपको अनंत आनंद की अनुभूति होगी। आप अनंत आनंद की ओर बढ़ जाएंगे। ये शरीर एकाग्रचित हो जाएगा, ये मन स्थिर हो जाएगा और गुरु नाम में लीन हो जाएगा। आप अजपा जाप की ओर बढ़ जाएंगे। आपके ख्यालों में जो चल रहा है वह सब समाप्त होता नजर आएगा और धीरे धीरे सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा आपको अजपा जाप की ओर ले जाएगी, हृदय जाप की ओर ले जाएगी। सब कुछ साधारण है, कोई कार्य मुश्किल नहीं है। बस आपको एकाग्रचित होना है, बैठना है, समय देना है, जल्दबाजी नहीं, क्योंकि यह एक ऐसा कार्य है, ऐसी सेवा है जिसमें जल्दबाजी करना आपको बहुत महंगा पड़ेगा। आप ध्यान की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। जितना ज़्यादा जल्दबाजी करेंगे उतने ही चेतना बाहर की ओर आकर्षित करेगी। ख्यालात आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए शांत चित होकर बिना किसी परेशानी और टेंशन के ध्यान में बैठें। यह सोचकर कदापि ध्यान ना करें कि मेरा ध्यान लगेगा। जब जब आप नींद में जाते हैं और ये सोचते हैं कि मैं सो जाऊं, आप नहीं सो पाते। जहां आप ये विचार मन से हटाते हैं कि मुझे नहीं सोना है, जागना है, बस आपके ऊपर नींद का आवरण आ जाता है। ठीक ऐसे ही आपने ध्यान में नहीं पहुंचना, आपने केवल बैठना है, इसका ख्याल रखना है। आपने केवल जपना है, इस बात का ख्याल रखना है। मन को एकाग्रचित करना है, इस बात का ख्याल रखना है। ध्यान में जाना नहीं जाना, पहुंचना नहीं पहुंचना, यह केवल और केवल श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का कार्य है। हम जीवों के हाथ में नहीं, ना ही हमारे में इतनी पावर है, ना ही शक्ति, ना ही इतना ज्ञान कि हम उनके दर्शन ध्यान में जाके कर सकें। यह तो उन्हीं की कृपा, उन्हीं की दया दृष्टि, उन्हीं की मौज होगी जब हम जैसे जीव ध्यान में उत्तरणीय हो जाएंगे। ये उसकी असीम अनुकंपा होगी,
उनका प्यार होगा, इसलिए इंतजार करें। अपने प्यार को बढ़ाएं, अपनी याद को बढ़ाएं, उनको याद करने में ज़्यादा समय लगाएं। शांत, अनंत शांति की ओर बढ़ जाए। मन भाग रहा है, इसे रोकें। ए मन, तू साधना में है, वापस शांत और शांत। नाम का उच्चारण सांसों के जरिए, जुबां से बोलकर या होठों से करते रहें। जैसा आपका मन माने वो चीज करें, क्योंकि मन गुरु चरणों में लगने जा रहा है। इसलिए मन वही करेगा जो सद्गुरुदेव भगवान चाहेंगे। इसलिए मन को एकाग्रचित कर लें। गर्दन को सीधा करें, रीढ़ को सीधा, शरीर को ढीला छोड़ दें। किसी भी तरह से तनाव युक्त ना रहे। होंठों पे मुस्कान रहे, चेहरे पर, माथे पे किसी तरह की शिकन ना रहे। शरीर समस्त ढीला, इंद्रियां ढीली, किसी में कोई खिंचाव ना रहे। और अपने आप को एकाग्रचित करें। सांसों पे मन से नाम का उच्चारण, सोहम सोहम सोहम। जैसे ही नाभि चक्र के नीचे सो शब्द उच्चारण करने के बाद समस्त शक्तियां एकत्र होती हैं, और जब ऊपर की ओर बढ़ती हैं, आप ध्यान दें, आपकी आंखों की आंख पुतलियों के आगे अंधेरा छाता है। वे शक्ति, ऊर्जा शक्ति को और ज़्यादा प्रभावित करें, और जो क्रियाएं आपको बताई गई हैं वे निरंतर उसका अभ्यास करते रहें, चलते रहें। शांत हो जाए, और ज़्यादा शांत, शांत। प्रिय साधकों, आधे घंटे की ये क्लास अभी 2 या 3 दिन तक चल रही है। सद्गुरुदेव भगवान जी की जब मौज होगी, आपके लिए वे 1 घंटा भी लगाएंगे। परंतु आप अभ्यास कैसे करेंगे? आप अकेले बैठेंगे कैसे? इसलिए 2-3 दिन आप अकेले बैठें। जब ये क्लास छूटे, आप अपने कानों को लीड के जरिए, ब्लूटूथ के जरिए, हेडफोन के जरिए कस के बंद रखें, और शांत चित होकर अमृत बेला में बैठ जाएं। जो शख्स अमृत बेला में बैठकर साधना कर रहे हैं, वह बहुत जल्द अचपा जाप को प्राप्त होंगे, बहुत ही जल्द, क्योंकि सुबह की समस्त शक्तियां अमृत बेला में उत्पन्न रहती हैं। और जब हम ध्यान में बैठते हैं, यह समस्त शक्तियां हमारे चारों ओर जैसे चक्कर लगाती हैं, जैसे पृथ्वी के चारों ओर घिरे चक्कर लगाते हैं। ठीक आपके चारों ओर समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां चक्कर लगाने लगती हैं। ये अमृत बेला की विशेषता है। और जब आप नाम से सतगुरुदेव भगवान जी का उच्चारण करते हैं, तो आपके सांसों के जरिए ये समस्त शक्तियां आपके अंदर प्रवेश करने लगती हैं, और आपका अंधकार रूपी विकार बाहर की ओर हंग शब्द रूप में बाहर निकल जाता है, और आप अनंत शांति की ओर बढ़ जाते हैं। आपका मन भी एकाग्र हो जाता है। जो साधक एकाग्र चित्ता की ओर बढ़ गए हैं, वे अपने आप को गुरु कृपा के अधीन समझ लें। आप पर गुरु कृपा हो चुकी है, आपके कदम स्वीकार हो चुके हैं।
सदगुरुदेव भगवान जी बहुत जल्द ही आप पर कृपा करेंगे। प्रिय साधकों, ये दास अभी इस क्लास को खत्म करेगा। आधे घंटे की इस क्लास के बाद आधा घंटा आप स्वयं बैठें। जैसा आपको बताया गया है उन्हीं क्रियाओं को दोबारा दोहराएं। कोशिश करें कम से कम आधा घंटा अमृत बेला में ध्यान को दें, सदगुरुदेव भगवान को दें, उनके नाम को दें। कल्याण निश्चित है, कोई रोक नहीं सकता। अमृत बेला और ऊपर से सदगुरुदेव भगवान जी की याद, सोने में सुहागा।